हाय, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव्स। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। उसी में नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमने पढ़ा था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इन्फिनिटिव्स, एक होता है पार्टिसिपल्स और एक होता है जिरंड। ठीक है, तो हम अभी चल रहे हैं आपके इन्फिनिटिव्स में। हमने इन्फिनिटिव्स के बारे में पीछे पढ़ा कि इन्फिनिटिव इससे कहते हैं जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, जिनको कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, वे हमारे होते हैं इन्फिनिटिव्स। और अगर बेस फॉर्म वर्ब के पहले अगर टू का ऐड कर देते हैं हम लोग तो हो जाता है हमारा टू इन्फिनिटिव्स। ठीक है, तो देखते हैं हम कि इन्फिनिटिव का यूज़ सेंटेंस में कैसे कैसे कर सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं आपके इन्फिनिटिव्स को सेंटेंस में यूज करने के। एक तो होता है कि इट इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। और जो दूसरा तरीका होता है कि इट इज़ यूज्ड एज आल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कि इस इन्फिनिटिव्स को हम लोग ऑब्जेक्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए कल बताया था हमने, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई अगर सेंटेंस है, उस सेंटेंस में ठीक है जो करने वाला होता है, डूअर ऑफ एक्शन होता है, वो होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, उसको छोड़कर अगर उसमें जो उत्तर मिलता है हमको क्या का और किसे का, तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। देखते हैं कैसे। देखिए, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। ठीक है, ये भी कह रहा है कि पढ़ाने के लिए दोबारा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, ये एक आपका प्रोवर्ब है, कहावत है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू टीच है आपका, आप अब पहचान सकते हैं आपकी टू और टीच है। टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। टीच जो अब होता है आपका वर्ब फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का। तो टू टीच जो आगे आपका सब्जेक्ट, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब से जो पहले आता है वो हमारा इधर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया ये हमारा। ठीक है, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद इसको छोड़कर, ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट है इसमें अभी। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, इसी प्रकार से टू फाइंड फॉल्ट्स इज इजी। ठीक है, किसी के अंदर कमियां ढूंढना बहुत ही आसान होता है। कहा जाता है कि किसी के अंदर कमियां ढूंढने के लिए या किसी भी चीज़ में कमियां ढूंढने के लिए अगर आपको मौका दिया जाए तो आप उसे आराम से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सुधारने का मौका दिया जाए तो आप शायद सुधार ना सकें। ठीक है, तो टू फाइंड क्या है, टू फाइंड, और यहाँ पे क्या है, फॉल्ट। ठीक है, तो टू फाइंड फॉल्ट जो है आपका यहाँ पर, ये क्या है आपका, ये भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी की जो पार्ट्स हैं आपके वो क्या है, ये प्रेडिकेट है इसमें, ये प्रेडिकेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिला हमको। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट वाले नहीं है ये। ठीक है, एक तरीका हमने देख लिया कि एक तरीका आपका होता है कि सब्जेक्ट के रूप में हम इसका सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा होता है कि इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। कैसे, दूसरा इसका एग्जांपल देखें अगर हम लोग कि इसको ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये होता है कि ही गोज टू स्टडी। ठीक है, वह पढ़ने के लिए जाता है। ठीक है, तो स्टडी जो है आपका ही गोज, ठीक है, ही गोज टू स्टडी। ठीक है, क्या करने के लिए जाता है, वो पढ़ने के लिए जाता है। जब क्या का उत्तर मिलता है, ठीक है, जब क्या का उत्तर मिलता है कि क्या करने जाता है, तो यानी पढ़ने जाता है, तो जो वाट का आंसर यानी क्या का उत्तर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, वी नीड टू हेल्प, हमें आवश्यकता है किसकी। हमने बताया था कि जब सेंटेंस में किसका, किसकी और क्या का अगर हमको उत्तर मिलता है तो वो पार्ट हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो किसकी, मदद की, किसकी हमको आवश्यकता है, मदद की, ये क्या है हमारा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट।